हेलो व्यूवर्स, इन अनदर वीडियो ऑफ टैली ERP 9 आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट्स इन्फो का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन लेजर्स। इससे पहले हम ग्रुप्स पढ़ चुके हैं। तो लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स हमारे एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। मींस अगर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे, तो उससे पहले हमें लेजर का बनाना ज़रूरी होता है। तो जिस तरह हमारे 28 ग्रुप्स प्री डिफाइन थे, इसी तरह हमारे दो लेजर्स पहले से ही बने होते हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। इन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सभी लेजर्स को हम क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम क्रिएट में जाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर हमसे सबसे पहले नेम पूछ रहा है। तो नेम मान लीजिए अगर मैं कैपिटल का लेज़र बना रही हूँ तो यहाँ लिखूँगी कैपिटल और यहाँ पर मैं अंडर ग्रुप डालूंगी। तो जैसे ही अंडर आएगा तो यहाँ पर साइड में लिस्ट ऑफ लेज़र के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो कैपिटल किसके अंडर जाती है? तो हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल के अंडर जाती है। ये सेम हेड्स होते हैं जो सेम अंडर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम डालेंगे इसका अमाउंट। तो कैपिटल जब मैं बिज़नेस शुरू करती हूँ तो बिज़नेस शुरू करते समय अपने बिज़नेस में जो चीज़ें इन्वेस्ट करी मैंने, पैसा या फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, तो वो सभी मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने 2 लाख की कैपिटल जो है इन्वेस्ट करी है, तो यहाँ पर मैं 2 लाख डाल दूँगी अमाउंट। तो इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दूँगी। इसी तरह नेक्स्ट बनाऊँगी। तो व्यूवर्स क्या होता है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में जाती है, इसी तरह परचेज जो है अंडर परचेज में ही जाती है, और हमारी सेल में जाती है, स्टॉक इन हैंड में जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। तो ये तो सेम अंडर ग्रुप्स हैं। इसी तरह जो रेंट, सैलरी, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह वेजेस, ये भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, अगर ले रहे हैं तो इनकम है। तो इसी तरह से हमारी फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो ये ग्रुप है। अगर हम अगला लेजर बनाएं, मान लीजिए मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर में मेरा क्रेडिटर है मोहित। तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो मैं इसे अंडर ग्रुप डालूंगी सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर डालकर उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 3 चीज़ें इसमें फिल करनी होती हैं। एक नेम हो गया, अंडर हो गया, देन अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगी, जो भी अमाउंट होगा अमाउंट एंटर कराने के बाद इसे एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा दूंगी। इसको और कुछ चेंजेस मुझे नहीं करने हैं। तो मैं आपको लेज़र समझाने के लिए क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इसे हम रीड करते हैं। क्रिएट अ कंपनी टू राज कंप्यूटर डील्स इन कंप्यूटर्स। तो आप राज कंप्यूटर के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए और उसका एड्रेस दिया हुआ है, आपको पिन नंबर दिया है, पैन नंबर दिया है, टिन नंबर दिया है। पर्टिकुलर्स में कैश इन हैंड, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सनराइज बैंक, सन्ड्री डेब्टर्स, ओपनिंग स्टॉक और मशीनरी हमें गिवन है। तो यहाँ पर मुझे ये कैसे करना है, हम एक क्वेश्चन है इसे पिक कर लिया हमने, तो हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्किप करते हुए बाहर आ जाएंगे। ज़्यादा बाहर नहीं आना, गेटवे ऑफ टैली तक आना है। यहाँ पर ऑल्ट F3 करते हुए हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे राज कंप्यूटर के नाम से। अब यहाँ पर हमें इसका पिन नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप एंटर करा लीजिए और इसे एंटर कराते हुए पूरा हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, क्योंकि कंपनी बनाना मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो हमने एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए राज कंप्यूटर ब्लैक से हाईलाइट हो चुकी है, मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो हम बैक करते हुए, स्किप करते हुए एक स्टेप आप पीछे आएंगे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर्स में जाएंगे और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड का लेजर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाके कैश में यहाँ पर सिर्फ अमाउंट एंटर कराते हुए 25,000 एक्सेप्ट। स्किप करते बाहर आते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल हमारा अंडर ग्रुप कैपिटल ही जाता है, तो एंटर करके अंडर में इसे हम चेंज कर लेंगे और कैपिटल कर लेंगे। देन इसका अमाउंट, तो इसका अमाउंट है 6,12,275।
एक्सेप्ट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और वो 5 सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर व्यूवर्स या तो आप इसे 1 बाय 1 क्रिएट कीजिए, नहीं तो अगर कोई चीज़ कोई एक से ज़्यादा है तो आप बैक आकर मल्टी में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो अंडर ग्रुप हम यहाँ डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो मेरे सन्ड्री क्रेडिटर हैं ये। तो फर्स्ट है मोहन। मोहन का अमाउंट है 2975 एंटर कराएंगे। नेक्स्ट है श्याम, तो इसका अमाउंट है 8000। नेक्स्ट है हमारा राम, इसका अमाउंट है हमारा 5000। नेक्स्ट है अमित, इसका अमाउंट भी 5000 है। नेक्स्ट है हमारा प्रीति, तो इसका अमाउंट है हमारा 22,725 और इसे एंटर करते हुए पूरा एक्सेप्ट कराएंगे। फिर हमारा खुद ही बाहर आ जाएगा ये अपने आप। तो यहाँ पर हम इसे क्रिएट में जाएंगे, तो क्रिएट में अगला हमारा है सनराइज बैंक। व्यूवर्स अगर मुझे कोई एक सिंगल बनाना है तो मैं इसे सिंगल में क्रिएट करूँगी, अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी में जाऊँगी। सनराइज बैंक बना लेते हैं। सनराइज बैंक अंडर ग्रुप जाएगा बैंक के, तो मैंने चॉइस यहाँ से बैंक अकाउंट कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें अमाउंट नहीं डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरा लेज़र जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहीं पर मैं आपको इसे ऑल्टर करना बता देती हूँ। तो मैं इसका अमाउंट डालना भूल गई, तो मैं इसके स्किप करूँगी, बैक आऊँगी, ऑल्टर में जाऊँगी, अपना बैंक का जो मेरा लेज़र है उसे एंटर करूँगी। तो यहाँ से मुझे इसका अमाउंट ठीक करना है, तो मैं इसका अमाउंट ठीक कर लूँगी, इसे एंटर करा लूँगी। इसका अमाउंट है 25,000। तो ये मेरा मैंने एक्सेप्ट करा देती हूँ। अब देखिए यहीं पर मैंने आपको ऑल्ट्रेशन बता दिया। अगर आप लेज़र बनाते हुए कोई चीज़ गलत डाल दी या अमाउंट गलत डाल दिया या नहीं डाला, तो आप उसे ऑल्टर में आकर ठीक कर सकते हैं। डिस्प्ले में सिर्फ वो आपको शो होंगे, ठीक नहीं होगा। ऑल्टर करने के लिए अगर सही करना है तो ऑल्टर में ही आना पड़ेगा। फिर हम क्रिएट करते हैं, अगले हमारे सनराइज डेप्टर हैं। तो फिर से या तो आप इसे सिंगल में बना लीजिए या मल्टी में बना लीजिए। पहले मैंने आपको मल्टी में करा है, तो अभी मैं इसे सिंगल में करके दिखा देती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे 1 बाय 1 इसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट है अमर। अगर मैं मल्टी में जाती तो वहाँ हेडिंग दे देती सन्ड्री डेप्टर्स और उनके नाम लिख देती। तो यहाँ पर मुझे 1 बाय 1 ये क्रिएट करने पड़ेंगे। सन्ड्री डेप्टर है, इसका अमाउंट है 14,750 एक्सेप्ट। अगला है सचिन, तो ये भी मेरा सन्ड्री डेप्टर है, इसका अमाउंट है 23,725। तो मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट नितिन, वो भी सन्ड्री डेप्टर है, इसका अमाउंट है 17,500। फिर है ओपनिंग स्टॉक, जो जाएगा मेरा स्टॉक इन हैंड में। तो यहाँ पर भी इसका अमाउंट डाल लेते हैं। इसका अमाउंट है 4,40,000। 1 2 3 4। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी मेरी फिक्स एसेट्स है। इसका अमाउंट है 1 लाख
10,000। देन इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब हम इसे चेक करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस। तो स्किप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रायल बैलेंस, तो आप देखेंगे नीचे 6,55,975 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। तो इस तरह से हमने ये लेज़र का क्वेश्चन किया है। यहाँ पर हमने आंसर भी है जो सही आया है। तो ये हमारा लेज़र्स का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो टिल देन बाय।